श्री भारतवर्षीय दिवंगत जैन महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक 26 जुलाई को कोलकाता के हिंदुस्तान क्लब में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में निर्माणाधीन महासभा के भव्य केंद्रीय कार्यालय की प्रति एवं उसके निर्माण में समाज के सहयोग चर्चा पर करना था। इस आधुनिक केंद्रीय कार्यालय में महासभा के 5 विभागों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त अलग अलग केंद्रीय कार्यालय स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर कोलकाता के अनेक महान दानवीरों, समाज सेवियों एवं गण्यमान्य संस्थाओं के अपनी श्रद्धा, आस्था और सामर्थ्य के अनुसार उदारतापूर्वक सहयोग प्रदान करने का संकल्प लिया तथा इस ऐतिहासिक परियोजना के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। श्रीमती मंजू पटनी, जो पश्चिम बंगाल महिला महासभा की अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कल अपनी सहमति दी। मैं मंजू पाटनी, महिला महासभा की अध्यक्षा। आज का जो ये प्रोग्राम हो रहा है श्री भारतीय दिगंबर जैन महासभा के द्वारा जो दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा जैन भवन बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में बताने के लिए आज सभी बड़े बड़े जो गजराज जी वगैरह सभी अध्यक्ष आए हैं, तो उन सब के लिए मैं कहना चाहूंगी, मैं उसके लिए बहुत बहुत उनकी अनुमोदना करती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है और आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि इस कार्य के लिए आप जरूर इसमें जुड़े। दिगंबर महासभा बहुत बड़े बड़े कार्य कर रही है। अभी पोंड्रू में जो मंदिर बन रहा है, मैं कहना चाहूंगी कि उस मंदिर में भी आप लोग सब जुड़े और अपना सहयोग राशि प्रदान करें। और मैं इस जो जैन भवन की जो बड़ा महासभा के द्वारा जो भवन बनाया जा रहा है, उस भवन में मैं सिल्वर ट्रस्टी के रूप में बनने जा रही हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसके लिए मैं राजकुमार जी या गजराज जी वगैरह सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और मैं भी आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी जरूर इसमें जुड़े। जय हिंद, जय जिनेंद्र। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज जैसा बात हो रही थी सुबह, अपना जैन समाज कुछ शायद परिवर्तन की उम्मीद है। सभी के मन में कुछ भाव हैं कि ये क्षीण होती हुई जनसंख्या को हम कैसे रोक पाएं। बात करते हैं 200 साल पहले, 300 साल पहले 40 करोड़ जैनी हुआ करते थे। आज गिनके शायद कुछ लाखों में रह गए हैं, शायद 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख या 2 करोड़। अनेक प्रथाओं में बढ़ गए हैं, पंथों में बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं संख्या क्षीण होती जा रही है। आज यदि महासभा के माध्यम से एक पहल हुई है कि दिल्ली से आए हुए हमारे ही कुछ भाई कलकत्ते में विराजित हमारे अन्य भाइयों से एक गुजारिश कर रहे हैं कि हम एक साथ जुड़ें और जुड़कर एक ऐसी प्रभावना चलाएं जिसका मूल यदि दिल्ली हो तो उसका एक प्रारूप कलकत्ते में भी हो और अन्य शहरों में भी हो। इसी भाव से प्रेरित होकर शायद हमारे अध्यक्ष को दूसरी संस्था के अजीत जी के बोलने से एक छोटा सा कदम यहाँ बढ़ाया। उम्मीद है हम कुछ नया कर पाएंगे और अपने समाज को वापस जोड़ पाएंगे, जिससे हमारा वो गौरवमय इतिहास वापस पन्नों पे लिखा जा सके और हमारी आने वाली जनरेशन वह हमारे साथ महसूस कर सके। महासभा द्वारा एक जनगणना के कार्यक्रम फिर से चलाया जाएगा। इस विशाल में भी उनका एक फॉर्म की तरह हो, ये भी बैठक में बताया गया। आने वाले 4 और 5 दिसंबर को गंगा सागर में होने जा रहा है पंचकल्पनाओं के विशालों में भी चर्चा की गई। आज एक सभा भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, जो दिगंबर जैन समाज की 132 साल पुरानी संस्था है, उसमें समाज के कार्यक्रम के बारे में और लोगों के विचार विमर्श के लिए हमने ये आम सभा रखी है और समाज के उत्थान के लिए हमें क्या करना है, ये विचार विमर्श करके और संस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए, उस पर आज चर्चा एवं चिंतन होगा। तो दिगंबर समाज की सबसे बड़ी संस्था होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि समाज के लिए क्या क्या कार्य चल रहे हैं और क्या क्या और करने हैं। जब आपसी विचार होकर के उसको आगे बढ़ाया जाएगा तो उसमें
समाज का उत्थान होना निश्चित है। क्यों कि जब तक संस्था मजबूत नहीं होती है तब समाज का उत्थान का कार्य नहीं होता है। इसी पर ये बैठक जो है रखी गई है। आपका नाम? मेरा नाम गजराज जैन गंगवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सिद्धि कमर जैन महासभा। सबसे पहले तो जो गंगा सागर में जो मंदिर बन रहा है उसके लिए मैं राजकुमार जी भाई साहब, निर्मल जी भाई साहब, मनीष, अजीत पांड्या, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतनी दूरदर्शिता के जहाँ पर 500 लाख यात्री आते हैं वो वहां पर जाके अपना मंदिर का निर्माण करना ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। जैन धर्म का बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है। अब जो निर्मल जी ने आज महासभा की यहाँ मीटिंग बनाई है और जो दिल्ली में उन्होंने जो जगह लेने की जो शुरुआत की है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। मेरा तो बरसों से इच्छा ये हार्दिक इच्छा रही कि हम जैन समाज दिगंबर जैन समाज इस कार्यक्रम में जोर शोर से आगे बढ़े और हमें समाज के लाभ के लिए काफी कार्य करना है। कार्यों की कोई कमी नहीं है और दिल्ली तो हमारी राजधानी है। जो इन्होंने प्लान किया वो तो शुरुआत है। मेरा तो ये विचार है कि पूरे देश में सब जगह एक विजिट करके पूरे समाज को जोड़ के एक दिल्ली में एक मंथन विजिट करें जिसमें पूरे भारत से 150-200 लोगों को बुलावें, पूरे दिन की मीटिंग रखें ताकि हम लोग नई नई योजनाओं पर भी डिस्कस करें, उसके पक्ष विपक्ष पर चर्चा करें। और मैं यही कहूंगा जो लोग स्वयं चल के वहां मीटिंग में आना चाहेंगे वो अपने आप ही जुड़ जाते हैं। तो एक बार में आप सैकड़ों लोगों को जोड़ते हो, पूरे देश में आपकी योजनाओं की जानकारी लोगों को मिलती है और जैन समाज बहुत गति से आगे बढ़ रहा है। जीतो का उदाहरण हमारे सामने है। 15 साल में जीतो ने आज लाखों लोग उसके सदस्य बन गए, सैकड़ों लोग उसके ट्रस्टी बन गए जो 2-2 लाख रुपए आज के समय में 2-2 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने रखी है। तो अच्छे कार्य के लिए समाज के दातार की कमी नहीं है। हमारे जो जैन भाई बहन है उनके मन में ये देने की जो भावना है वो कूट कर भरी है। यदि मैं कहूंगा भारत में कोई एक समाज है जिसमें सबसे ज्यादा भावना देने की है तो वो जैन समाज है। तो हमें हर कार्य में आगे बढ़ना। बहुत बहुत प्रशंसा। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल, महामंत्री धर्म के पवन जी गोदा, सुरत के महामंत्री श्री शरद जी कासलीवाल, कोषाध्यक्ष प्रकाश जी बोहरा, ट्रस्टी गजेंद्र जी बज और त्रिशक्ति महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक जी चूड़वाल बरपेटा वाले आज यहाँ पर कलकत्ता में आए हैं और एक हमने विचार विमर्श मीटिंग यहाँ पर रखी है। इसके अंदर में महासभा की दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए मीटिंग रखी गई है। पश्चिम बंगाल महासभा पुरजोर काम कर रही है। अभी इन्होंने एक अद्भुत काम किया है। 7 दिन के अंदर में गंगा सागर में जिन प्रतिमा विराजमान करके वेदी प्रतिष्ठा करवा करके इतिहास के अंदर में जो घटना घटी है अलौकिक है। इसके पहले आज तक ज्ञात इतिहास के अंदर में कभी भी कहीं भी 7 दिन में किसी चित्रालय की स्थापना नहीं हुई है। ये पहली बार हुआ है। पश्चिम बंगाल महासभा का ये अद्वितीय कार्य है। मैं उनको कोटि धन्यवाद देता हूँ। पश्चिम बंगाल महासभा ने जो ये कार्य किया है गंगा सागर के अंदर में, जहाँ हर साल सनातन धर्म के मानने वाले 50 लाख से ज्यादा यात्री आते हैं, उस स्थान पर 11 फुट की भगवान पार्श्वनाथ की खड़गासन प्रतिमा विराजमान करके जो अद्भुत कार्य किया है, उससे जो सनातन धर्म के 50 लाख लोग वहां जाते हैं उनको जैन धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसके लिए भी महासभा को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज जो कार्य हो रहा है इसके अंदर में महासभा को मजबूत बनाने के लिए हमने ट्रस्टी बनाने का निर्णय लिया है और दिल्ली के अंदर में हमने 2000 गज जमीन खरीदी है जहां महासभा का भवन बनाया जाएगा और उसके अंदर में महासभा की सारी गतिविधियों का वो केंद्र होगा। वो जैन धर्म का सांस्कृतिक केंद्र होगा और वहां पर जैन धर्म की जो सारी विधाएं हैं उसके बारे में अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। तो उसके लिए आज यहाँ कलकत्ता से काफी लोग ट्रस्टी बन रहे हैं। हमारे हीरक ट्रस्टी 2 बने हैं, गोल्डन ट्रस्टी भी 4-5 स्वीकृतियां मिली है और ट्रस्टी की हमें 10 से ज्यादा स्वीकृतियां मिली है। मैं सभी जिन लोगों ने ट्रस्टी बनने के लिए अपना
स्वीकृति दी है, उन सब का भी मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और नमन करता हूँ। महासभा को मजबूत करे। आज गजराज जी गंगवार ने जो ये कार्य किया है वो बहुत ही बड़ा कार्य किया है, अद्वितीय कार्य किया है। इसके लिए गजराज जी को पश्चिम बंगाल महासभा की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं एवं उनकी प्रेरणा लेकर के हम पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के अंदर में भी महासभा भवन निर्माण करने का निर्णय लेते हैं और ये कार्य भी हम सीधे शुरू करने जा रहे हैं और इसमें भी हमें सारे भारत का सहयोग मिलेगा। इसी आशा के साथ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मेरा नाम राजकुमार सेठी, मैं महामंत्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ शिक्षण महासभा दिल्ली।